हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये अगर आप लोग अपने इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आप लोग लेके आया हूँ जो कि आपके इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बना दिए इकोनॉमिक्स के, जो कि आपके क्लास 12th कंपार्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। शॉर्ट नोट्स से ताकि आप लोग की एक ही बार में रिवीजन हो जाए। सारे के सारे चैप्टर्स मैंने कवर करे हैं, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हो चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हो। सभी चैप्टर को कवर करा गया पीडीएफ फॉर्म में, ताकि आप लोग इसको ईजिली कैरी कर पाओ, घर पे हो बाहर हो कहीं भी आप लोग इसको ईजिली पढ़ पाओ। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं, जिनसे आपको जो स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में। तो एक पिज्जा के प्राइस में आपको ऐसी दे रहा हूँ जिससे आपको जो इकोनॉमिक्स का स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। जो बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800797331। ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आप लोग नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, व्हाई जीडीपी इज नॉट अ रियल इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जीडीपी है ना, ये रियल इंडिकेटर क्यों नहीं है वेलफेयर का। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहना। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो आपको बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। फ्लो और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है? 3 से 4 डिफरेंसेस मिनिमम आप लोगों को याद करके जाने हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है, या तो डायरेक्टली ऐसे लिख देते जैसे मैंने लिखा हुआ है, या फिर स्टेटमेंट लिखी होती है और पूछते बताओ ये इंटरमीडिएट गुड्स है यहाँ पे, फाइनल गुड्स हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। आप दोनों तरीके से अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके चले जाना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। साथ में जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस 3 से 4 करने और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़ लेना। सिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपको बताने हैं। सेवंथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो किस तरीके से मनी क्रिएट करते हैं। एट्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। 4 से 5 फंक्शंस आपको मिनिमम करके जाने हैं सेंट्रल बैंक के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइन्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो ये के होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड हाउ टू कंट्रोल इट। एक्सेस डिमांड क्या होती है आपको बतानी है और किस तरीके से इसको कंट्रोल करते हो। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स क्या है, दोनों मेजर्स अच्छे से पढ़ लेना। इलेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपको बताने हैं। बाय द वे इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जो नोट्स के मैं आपको बता रहा था 149 रुपीज़ में आपके लिए वो अवेलेबल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ट्वेल्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या डिफरेंस होता है। अगेन 3 से 4 डिफरेंसेस आप लोग को मिनिमम करके जाने ही जाने हैं। 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होती है बीओपी में, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। 14th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। दोनों एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग, साथ में वो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। 15th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे कंडीशन क्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, आपको बतानी है। स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, ग्रोथ हो नहीं रही थी, फर्टिलिटी कम थी, वो सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन क्या है, इसका नया नाम क्या है और कब इसका नाम चेंज करा गया। ये तीनों चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। 17th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान बनाते हैं इनके क्या गोल्स होते हैं आपको बताने हैं। 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। 1991 में ऐसा क्या हो गया था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें करने पड़े। 19th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज है। 4 से 5 कॉजेज आप लोग मिनिमम पढ़ के जाना। 20th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पढ़ना है। 21st मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्यों नीड है इंडिया को, ये आपको बताना है। 22nd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स इन रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में फार्मर्स को क्या दिक्कत होती है आपको बतानी है। और 23rd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को कंपेयर करना। जीडीपी पे कर लेना, लिबर्टी इंडिकेटर्स पे कर लेना, और भी बहुत सारे बेसिस पे आप लोग इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर कर सकते हो।
तो ये 23 के 23 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी दिक्कत निकल के आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। और फुल नोट्स आप लोग के लिए सिर्फ 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। जो ये बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। 8800797331 ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करके आप लोग ये नोट्स ले सकते हो ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है अच्छे से हो जाए। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।